हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टोरी बाय राकेश। इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्म के एट्रीब्यूट्स के बारे में। देखिए, फॉर्म एलिमेंट हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में किया था। अब फॉर्म एलिमेंट के अंदर कितने तरह के एट्रीब्यूट हो सकते हैं। पहला एट्रीब्यूट जो है वो है एक्शन। एक्शन का मतलब क्या है कि जब आप फॉर्म सबमिट करते हो तो फॉर्म के अंदर जितनी भी वैल्यूज है, जैसे कि नेम और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इस एग्जांपल में लिया हुआ है, उस फॉर्म की वैल्यू को आप सेंड कर सकते हो दूसरे पेज पर। तो एक्शन में हमने दिया कि सपोज हमारा पेज का नाम है 1.html। तो अब जब फॉर्म सबमिट होगा तो एक्शन अंडरस्कोर पेज डॉट php पर ये फॉर्म चला जाएगा और वो पेज इस फॉर्म के जो डेटा हमने दिए हैं उसको प्रोसेस करेगा। अगर हम एक्शन नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो एक्शन होता है वो सेम पेज रहता है, उसी पेज पर ही आपका सबमिट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो एट्रीब्यूट है वो है टारगेट। जब आप फॉर्म सबमिट करते हो तो पेज जहां पर सबमिट हुआ है वहां से एक रेस्पॉन्स बैक आता है। तो रेस्पॉन्स जब आपको आता है, उस रेस्पॉन्स को आप कहाँ दिखाना चाहते हो? न्यू विंडो में दिखाना चाहते हो, या उसी विंडो में सेम विंडो में दिखाना चाहते हो, या जो पेरेंट विंडो है पेरेंट है, या फिर किस आप टॉप में दिखाना चाहते हो, या फिर किसी पार्टिकुलर फ्रेम में दिखाना चाहते हो। तो ये सारी वैल्यूज होती है आपके टारगेट के अंदर। चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमने लिया है, सबमिट कर रहे हैं। सबमिट करने के बाद पेज हमारा कहाँ चला जाएगा? ये आपका एक्शन पेज पे चला जाएगा। लेकिन वहां से जब रिस्पॉन्स आएगा इस पेज का, तो वो उसका टारगेट हम कहाँ देंगे? न्यू ब्लैंक में देंगे। तो एक नया आपका विंडो ओपन होगा। देखते हैं, क्लिक करते हैं हम सबमिट पे। तो देखिए ये एक नए विंडो में आपका पेज ओपन हो गया। ठीक है, ऑल राइट। तो ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट हमारा है मेथड एट्रीब्यूट। मेथड एट्रीब्यूट, देखिए दो तरह के मेथड होते हैं। एक वैल्यू होती है गेट और दूसरा होता है पोस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब गेट और पोस्ट के थ्रू आप अपना जो फॉर्म आपने बनाया, फॉर्म के अंदर जो आपने डेटा इनपुट किया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम पासवर्ड, ये वैल्यूज आपके एक्शन पेज पे चली जाएगी। लेकिन किस तरीके से जाएगी? क्या वो यूआरएल में ही चला जाएगा या फिर वो यूआरएल में नहीं दिखेगा? तो अगर आपको यूआरएल में दिखाना है तो आप यूज करोगे मेथड गेट। जैसे सर्च इंजन में जब आप सर्च करते हो गूगल पे, तो सर्च करने के बाद जब आप सर्च बटन पे क्लिक करते हो तो जो भी आपने सर्च किया है वो आपके यूआरएल पे आ जाता है यहाँ पर। ओके, तो उसमें यूज किया जाता है मेथड इक्वल टू गेट। लेकिन अगर आपके पास सेंसिटिव डेटा है, जैसे पासवर्ड है, या आपके बैंक अकाउंट का कोई डिटेल है, या आपका पैन कार्ड है, आधार नंबर है, तो इन चीज़ों के लिए आप यूज करोगे मेथड पोस्ट। तो देखिए ये नोट आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि नेवर यूज गेट टू सेंड सेंसिटिव डेटा। ओके, अब गेट में एक चीज और है कि जो लिमिट है वो है 2048 कैरेक्टर्स की, लेकिन पोस्ट में कोई भी लिमिटेशन नहीं है। गेट एक अच्छा एग्जांपल हम यूज कर सकते हैं। गेट को हम अगर आप हम अपने पेज को बुक मार्क करना चाहते हैं, जो रिजल्ट है हमारा, जैसे फॉर्म सबमिट किया तो जो रिजल्ट आपका आया उसको बुक मार्क करना चाहते हो, तो आप उसमें फॉर्म इक्वल मतलब मेथड इक्वल टू गेट यूज करोगे। सो मोस्टली देखिए आज की डेट में जो भी वेब एप्लीकेशंस है उसमें जो फॉर्म होते हैं, बड़े बड़े फॉर्म्स होते हैं, चाहे आप गूगल कहीं पर भी आप देखोगे, तो वहाँ पर मेथड पोस्ट ही यूज किया जाता है। क्योंकि पोस्ट में आपका जो डेटा है वो यूआरएल में नहीं जाता, वो आपका एचटीटीपी रिक्वेस्ट बनकर जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी है, एट्रीब्यूट है, वो है ऑटो कंप्लीट। अगर फॉर्म के अंदर हम ऑटो कंप्लीट लिखते हैं ऑन, तो ऑटो कंप्लीट ऑन लिखते ही जो भी आपने अपने इनपुट में पहले इससे पहले फिल किया था वो आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऑटो कंप्लीट ऑफ कर दोगे तो आपका ये आपको हमेशा खुद से एंटर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर RAKESH डालता हूँ, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा? अगर मेरा मैंने राकेश पहले भी डाल रखा है तो राकेश करते ही ये मेरे पास ऑप्शंस डिस्प्ले कर देगा, ये देखिए। ओके, और अगर मैं इसको ऑटो कंप्लीट ऑफ कर देता हूँ और रन करता हूँ, तो फिर तो यहाँ मैं राकेश फिर से करता हूँ तो मुझे कोई भी ऑप्शन यहाँ पर, आई डोंट नो, इट शुड नॉट वर्क।
बट यहाँ पे जो दिखा रहा है, तो ऑटो कंप्लीट ऑफ करते हैं, ये आपका डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है ये सफारी ब्राउजर का फीचर हो जिसे ये ओवरराइड कर रहा हो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था आपका ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट का। नो वैलिडेट एट्रीब्यूट का मतलब है आपका जो फॉर्म है, फॉर्म के अंदर आपने बहुत सारे इनपुट्स लिए यूजर से, तो फॉर्म के अंदर जब आप इनपुट लेते हो तो उसको वैलिडेट भी करते हो। वैलिडेट का मतलब है कि अगर आपने ईमेल आईडी यूजर से इनपुट किया, हो सकता है यूजर ने ईमेल आईडी में एबीसी लिख के छोड़ दिया, तो वो एक गलत इनपुट हो गया, तो उसके लिए हम वैलिडेशन करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो यूजर कुछ भी डाल दे, सही डाले गलत डाले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप नो वैलिडेट एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो, जो बोलता है कि भाई फॉर्म को वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, आप सीधा फॉर्म को इस पे इनपुट करो ना करो सबमिट कर दो, आपका फॉर्म चलना चाहिए। सो दिस इज नो वैलिडेट। तो आई थिंक दिस चैप्टर एक्सरसाइज को आप कर लेना। सो ऑलमोस्ट आई थिंक वी आर डन विद द एट्रीब्यूट्स। सो एक बार रिपीट कर लेते हैं। एक्सेप्ट कैर सेट जो है बेसिकली आपका कैरेक्टर सेट का बताता है कि कौन सा कैरेक्टर सेट है फॉर्म का। एक्शन का मतलब क्या हुआ कि कहाँ पर जाना चाहिए फॉर्म डेटा जब आप सबमिट करते हो। ऑटो कंप्लीट जैसा मैंने आपको बताया कि यूजर को क्या पहले वाले इनपुट दिखेंगे, जैसे सपोज आपने नेम में राकेश पहले डाल रखा था तो वो आपको वहाँ हिंट आ जाएगा, ऑटो कंप्लीट ऑन होगा तो। इंक टाइप बेसिकली आपका बताता है कि अगर आपका जो फॉर्म जो है, क्या उसमें इसको चलो मैं एग्जांपल बता देता हूँ। अगर जैसे आपका फॉर्म है, फॉर्म के अंदर आप कोई फाइल अपलोड यूज कर रहे हो, फाइल अपलोड कर रहे हो, तो उस केस में जो आपका इंक टाइप है, इंक टाइप की वैल्यू होगी मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। बाय डिफॉल्ट वो ये होता है एप्लीकेशन एक्स डब्ल्यू 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 फॉर्म यूआरएल इनकोडेड, तो हर चीज इन यूआरएल इनकोड हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब अगर आप फाइल इनपुट यूज करोगे, यूजर से कुछ इनपुट पिक्चर में या उनका रेज्यूम लेना चाहते हो, तो उस केस में आप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा यूज करोगे इंक टाइप। ठीक है, तो बाय अगर देने की वैसे जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट आपका ये एप्लीकेशन वाला चल जाता है। टेक एक और होता है टेक्स्ट प्लेन, जो कि रिकमेंडेड नहीं है, उसमें बेसिकली जो भी आप डेटा है विदाउट इनकोडिंग जाता है। ठीक है, तो ये तो वैसे भी यूज नहीं करना है आपने। चलिए, नेक्स्ट हमारा है मेथड। मैंने आपको बताया गेट और पोस्ट होता है, पोस्ट आपको यूज करना है। फॉर्म का नाम स्पेसिफाई कर सकते हो यूजिंग नेम। नो वैलिडेट से आप बताते हो कि हम फॉर्म को वैलिडेट नहीं करना चाहते। रेल से रिलेशनशिप बताया जा सकता है कि ये बिटवीन अ लिंक्ड रिसोर्स एंड द करंट डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट और लिंक्ड रिसोर्स में क्या रिलेशन है। टारगेट अगेन मैंने जैसा बताया था कि रेस्पॉन्स जब आपका आता है तो किस तरीके से आप इसे डिस्प्ले करना चाहते हो, नए विंडो में या सेम विंडो में। तो आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।